हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर ये मौका दिया, परमेश्वर ने समय दिया कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ सके। और परमेश्वर के इस महान अनुग्रह के लिए उसको हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के एक वचन को मैं आपको दिखाता हूँ, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उसका 27 और 28 वचन। यहां लिखा है, तब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाकर एक बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने बनाया था इंसान को। परमेश्वर की इच्छा थी कि जिस पृथ्वी को, जो पृथ्वी बेडौल पड़ी है, सुनसान पड़ी है, इस पृथ्वी का सुनसान ना रहे, ये पृथ्वी अकेला खाली ना रहे। इसके लिए परमेश्वर ने जब इंसान को सृष्टि किया, परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि ही इसीलिए किया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग को अपने लिए रखा हुआ है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दिया है रहने के लिए। पृथ्वी सुनसान होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने इसको मनुष्यों के अधिकार में करके दिया है। और परमेश्वर ने इसको जब हमारे अधिकार में दिया, परमेश्वर ने हमारे अधिकार में देते समय एक जो परमेश्वर ने एक शब्द बोला, परमेश्वर ने एक बात बोलकर दिया। परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों के ऊपर, आकाश के पक्षियों के ऊपर, घरेलू पशुओं के ऊपर, भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर तुम अधिकार रखो। इस आशा से परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया है। परमेश्वर ने जो मनुष्यों की सृष्टि किया, परमेश्वर की चाहत यही है कि इंसान अधिकार रखे। परमेश्वर की दिल की चाहत है कि हम अधिकार रखें और अधिकार का जीवन बिताएं। हम अधिकार का जीवन बिताएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हमेशा, एक चीज याद रखना आप, परमेश्वर हमेशा अधिकार का जीवन बिताने वाला, वो अधिकार नहीं कि मतलब किसी के साथ अत्याचार से किसी के ऊपर प्रभुता करना, वो वाला अधिकार नहीं। वो अधिकार जिससे परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका परमेश्वर का स्वरूप और समानता आप में निखरता है, आप में प्रकट होता है, और उसके द्वारा जो आप प्रभुता करते हो, अपनी पवित्रताई के द्वारा, अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा और परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा, परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहने के द्वारा, उसके द्वारा जो परमेश्वर का स्वरूप और समानता आपके अंदर जो प्रकट होता है, उसके द्वारा जो प्रभुता पैदा होता है। परमेश्वर की इच्छा है कि उस प्रभुता में आप बढ़ते जाओ और वो प्रभुता आपके जीवन में हमेशा बना रहे। इसीलिए देखो, बाइबल में हम इंसानों को जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमको एक नाम दिया गया है, प्रभु और ईश्वर। इसीलिए यीशु मसीह को प्रभुओं का प्रभु कहा जाता है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। राजा आप हो, आप राजाओं का वो राजा है। इसीलिए परमेश्वर आपको प्रभु और राजा के रूप में देखता है। प्रभुता कौन करता है? राजा ही करता है। साधारण इंसान कभी प्रभुता नहीं करता है, प्रभुता हमेशा राजा ही करता है। तो जब परमेश्वर आपको राजा के रूप में देखता है, तो परमेश्वर की ये इच्छा भी रहती है कि आप प्रभुता भी करें। अगर आप राजा हैं और प्रभुता नहीं करते हैं उस आत्मिक दुनिया में, अगर आप प्रभुता नहीं करते, तो फिर आप उस अधिकारी के समान हैं जो नाम का तो अधिकारी है लेकिन कुछ काम नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा अधिकार में रहें। यही चीज, सेम यही प्रार्थना यीशु मसीह ने भी किया था। परमेश्वर ने जब यहां पर आदम को आशीष दिया था, परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, उसके अपने वश में कर लो, उसको अपने अधिकार में कर लो।
अब यीशु मसीह जब इस धरती पर पैदा हुए, इस धरती पर प्रकट हुए, इस धरती पर आए, तो यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य बने, संपूर्ण मनुष्य। अब यीशु मसीह जब मनुष्य बने तो यीशु मसीह को पता है ये चीज कि आदम को क्या दिया गया था। ये बात सही है कि आदम ने उस चीज को खो दिया, लेकिन यीशु मसीह को ये चीज पता था कि आदम को क्या परमेश्वर ने दिया था। इसीलिए अगर आप यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका पहले और 2 वचन पढ़ोगे आप, तो वहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब पर अधिकार दिया है। वही बात जो आदम को परमेश्वर ने दिया था, वही बात यीशु मसीह यहां रिपीट कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा सब पर प्रभुता करने का आपने अधिकार दिया। उस वचन को आप पढ़ो, मैं आपको दिखाता हूं। यूहन्ना उसका 17 अध्याय 1 और 2 वचन में देखो, यहां यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। आमीन। अब देखो, जब परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर आपको अधिकार दिया, तो परमेश्वर की इच्छा है कि जो जो वस्तुएं आपके अधिकार में की गई है उसके ऊपर आप प्रभुता करो और अपने उस अनंत जीवन को जो आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है उसके ऊपर उस चीज को बहाओ, नदी के रूप में उस चीज के ऊपर बह के जाए, उस व्यक्ति के ऊपर बह के जाए जिसे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया हुआ है। इसीलिए वही बात यीशु मसीह ने यहां कहा कि पिता, जिन जिन को प्रभु आपने मेरे हाथ में दिया है उन सबको मैं जीवन दूं, ये आपकी इच्छा है। जो कुछ आपने मेरे हाथ में दिया उसको मैं अनंत जीवन दूं, सिर्फ जीवन नहीं, अनंत जीवन दूं। प्रभु, ये आपकी इच्छा है। लेकिन यीशु मसीह ने यहां एक बात कहा, जो आदम की बात हुई थी वही यीशु मसीह ने यहां भी दोहराया कि पिता, आपने उसको सब पर अधिकार दिया हुआ है। और यही बात यीशु मसीह ने फिर दोबारा रिपीट किया। मरे हुए से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह को जो अधिकार दिया गया है, यीशु मसीह की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जो यीशु मसीह में चलते हैं, वो प्रभुता का जीवन बिताएं। इसीलिए अगर आप यशायाह उसका 32 अध्याय के पहले वचन में अगर आप पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है, एक राजा धर्म से राज्य करता है और राजकुमार न्याय से हुकूमत करते हैं। अगर आप यशायाह 32 अध्याय 1 वचन पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है, एक राजा धर्म से राज्य करता है और राजकुमार न्याय से हुकूमत करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम जहां भी रहें टॉप लेवल में रहें। परमेश्वर हमको पूछ नहीं परंतु सिर बनाना चाहता है। यह उसकी इच्छा है कि हम हमेशा सिर ही रहें। तो जब हम उस प्रभुता में बने रहते हैं, वो प्रभुता हमारे जीवन में आता कैसे, मैं अब वो आपको बताता हूं। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन भरा रहता है, जितना ज्यादा ये वचन आपके जीवन में रहेगा, उतना ज्यादा प्रभुता आपके जीवन में रहेगी। वचन आपके जीवन में है, प्रभुता आपके जीवन में है। वचन नहीं है, प्रभुता नहीं है। जब वचन आपके अंदर भरा रहेगा, ये आपको बताएगा कि आप क्या करना है। अगर यीशु मसीह उस वचन को यीशु मसीह को नहीं मालूम होता, तो जब शैतान ने परीक्षाएं की, तो बाइबल में लिखा है यहां तक कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, 101%, पूरा फुल पवित्र आत्मा से भरे थे यीशु मसीह, लेकिन इसके बावजूद भी उनको परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ा। तो ये हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हो सकते हैं। पवित्र आत्मा से भरे होना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से भरते जाओ अपने आप को। पवित्र आत्मा से भरे रहना ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमको परमेश्वर का वचन की गहराई भी हमको मालूम होना चाहिए, तब आप संपूर्ण रहोगे। इसीलिए यीशु मसीह वहां बाइबल में लिखा, यरदन से लौटे पूरा पवित्र आत्मा से भरे हुए, लेकिन शैतान के सामने जब परीक्षा करने के लिए जाए, तब पवित्र आत्मा के साथ ही साथ उनको परमेश्वर के वचन की भी जरूरत पड़ा। तो जब आप इस परमेश्वर के वचन की गहराई में बने रहते हैं,
तब वो प्रभुता में भी आप बने रहते हैं और वो प्रभुता आपके जीवन में बढ़ती जाती है। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रभुता करें। हमेशा एक चीज याद रखना, एक मैं आपको और बात बताता हूं। जब दानियल ने परमेश्वर का दर्शन किया था, बाइबल में लिखा है, दानियल ने कहा कि जब तक परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी नहीं ठहरे और जब तक वो पवित्र आ नहीं गया, मैं देखते देखते देखता रहा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पवित्र लोगों को, परमेश्वर के जो यीशु मसीह के लोग हैं, उनको महिमा और सामर्थ्य और अधिकार दिया गया। उस वचन को मैं आपको दिखाता हूं, दानियल 7 अध्याय उसका 17 वचन। यहां लिखा है, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं और जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। परमेश्वर का ये इच्छा है कि हम अधिकार का जीवन बिताएं। और जब आप, हमेशा याद रखना, अधिकार, सबसे पहला अधिकार परमेश्वर आप चाहता है कि अंधकार के ऊपर अधिकार रखो। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर जो आपके जीवन से सबसे पहले चाहता है कि आप अंधकार के ऊपर अधिकार रखो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में। तो मतलब परमेश्वर की इच्छा है अंधकार के ऊपर तुम अधिकार रखो। यह परमेश्वर की इच्छा है। जब आप अपने शरीर के ऊपर अधिकार रखना सीख जाते हो, आप अंधकार के अधिकार के ऊपर अधिकार रखना सीख जाते हो। जो अंधकार का अधिकार है उसके ऊपर अपना अधिकार रखना आप सीख जाते हो जब आप अपने शरीर को अधिकार में लेना सीख जाते हो। चाहे वो नींद हो, भूख हो, पवित्रता के विषय में हो, हर एक विषय में। तो जब आप अंधकार के ऊपर प्रभुता करने लगते हो, यह परमेश्वर की सबसे पहली चाहत है आपके जीवन में। यह हमेशा याद रखना। बाइबल में लिखा है, सबसे पहला काम परमेश्वर जो करता है वो यही करता है कि उजाला हो, उजाला हो। उसकी इच्छा यही है कि उजाला हो। तो जब आप जगत की ज्योति हो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रभुता के द्वारा उस जगत की ज्योति को फैलाओ और प्रकट करो और अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति बनाया हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके लोग प्रभु, आपके इन वचनों के द्वारा परमेश्वर जो जीवन पाए हैं प्रभु, ये वचन प्रभु इनके जीवन में बना रहे प्रभु। आपने प्रभुता करने के लिए प्रभु हमें बनाया हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने प्रभुता करने के लिए ही हमें बनाया है प्रभु। आपके वचन में लिखा हुआ है, आपने प्रभु हमें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया हुआ है प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। हमारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाला आग है और परमेश्वर यहोवा ने हमें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया हुआ है। हमारा परमेश्वर यहोवा दया का सागर है और परमेश्वर यहोवा ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया हुआ है। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, ये वचन प्रभु इनकी जिंदगियों में बना रहे प्रभु और ये प्रभुता करना सीख जाए परमेश्वर, प्रभुता करना सीख जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह दे इनके ऊपर। और प्रभु अंधकार की आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे प्रभु। वो अंधकार की आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे प्रभु, जो इनको प्रभुता करने से रोकती है। हर एक प्रकार का ठोकर का कारण इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ले बारा शथापा लोखो रोसोन दोनों वो सेलिया बारा रेबो संदिनवा। हर एक प्रकार का अंधकार इनके जीवन को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का अंधकार का शैतान इनके जीवन को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर वो अंधकार का शैतान जो इनकी बुद्धि रूपी आंखों को अंधा करना चाहता है, उस हर एक शैतान को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के आग को पकड़ने की आज्ञा देता हूं। परमेश्वर के फायर को पकड़े और इनके जिंदगी को छोड़ के निकले। परमेश्वर के आग को पकड़े और यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से निकले। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आग उतरे उसके ऊपर। रिलीज करो फायर को, रिलीज करो फायर को। हर वो शैतानी आत्मा जो मुझे अंधकार की ओर खींचना चाहता है, जो मुझे परमेश्वर की ओर बढ़ने से रोकता है, परमेश्वर के उजाले में बढ़ने से रोकता है, उसके ऊपर होली गोस्ट, 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 फायर, परमेश्वर के फायर को उतरे, परमेश्वर का फायर उतरे उसके ऊपर।
परमेश्वर का फायर उतरे उस शैतानी आत्माओं के ऊपर। मैं ये होली गोश्त बोलूंगा, तुम लोग फायर को रिलीज करना। होली गोश्त, 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 होली गोश्त। उस शैतानी आत्मा इनके जिंदगी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार की शैतानी आत्मा इनके जिंदगी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतानी आत्मा, हर वो दुष्टता का आत्मा जो इनके जीवन को अंधकार की ओर खींचना चाहता है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे कमांड करता हूं, परमेश्वर के फायर को पकड़े और इनकी जिंदगी को छोड़े, इनके जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर वो बीमारी का शैतान इनके जीवन को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर से, इनकी हड्डियों से, इनके हर एक शरीर के हिस्से से वो सारी बीमारी का शैतान इनके शरीरों को छोड़े और निकले। वो सारी बीमारी का बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जल के नाश हो। वो सारी बीमारियां जल के नाश हो। वो सारे अंधकार के शैतान के काम जल के नाश हो। हर वो शैतान का अंधकार जो इनके शरीर में, इनके जीवन में, इनके परिवारों में डाला गया है, यीशु मसीह के नाम से जले और जल के नाश हो। यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान का काम इनके जीवन से जल के नाश हो। मैं यीशु मसीह के नाम से उसे कमांड करता हूं जलने के लिए। परमेश्वर का आग उतरे उसके ऊपर। ले बारो शाते बराबर रे बे 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 बे। परमेश्वर का आग उतरे उन शैतानी आत्माओं के ऊपर। वो सारी अंधकार की शैतानी आत्मा इनके जीवनों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतानी आत्मा जिनको परमेश्वर के नजदीक आने से रोकता है, परमेश्वर का आग उतरे उसके ऊपर, उसे जला के भस्म करे। परमेश्वर का आग उतरे यीशु मसीह के नाम से। इनको प्रभुता करने से रोकने वाली, अपने मुंह से कमांड करो कि मुझे प्रभुता करने से रोकने वाला हर एक अंधकार का शैतान मेरे जीवन को छोड़े और निकले। कमांड करो उसे निकलने के लिए और वो जाएगा। उसे कमांड करो, उससे कमांड करो। हर वो शैतान जो मुझे प्रभुता करने से रोकता है, जो प्रभुता करने से रोकने के लिए मुझे तरह तरह की योजनाएं बनाया है, उस शैतान की सारी योजनाएं जल जाए, नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ले बाशाराबाथी नबारा बारा 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 रे बे 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 बे। यीशु मसीह के नाम से उन अंधकार के शैतानी आत्माओं को कमांड करो, अपने मुंह से डिक्लेयर करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति अंधकार में हमेशा चमकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ज्योति सदा अंधकार में चमकता है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तुम जगत में चमको, फूलो, फलो और भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। जगत में चमको, फूलो, फलो और भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। फलवंत हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा हर एक काम फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक काम फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक काम में तुम प्रकाश पाओ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का उजाला पाओ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के उजाले को पाओ, परमेश्वर के प्रकाश को पाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है चाहे जाति जाति पर घोर अंधकार छाया रहे, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तेरे ऊपर सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उदय होगा और तुझे जगत की ज्योति बनाएगा और तुझे प्रभुता करने के लिए तैयार करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जिंदगियों में काम करे। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारी जिंदगियों में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे परिवारों में परमेश्वर की महिमा एंटर करे। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रताप तुम्हारे जीवनों में एंटर करे और तुम्हारे जीवन से सारा अंधकार जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे जीवन से सारा अंधकार जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतान की योजनाएं तुम्हारे जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का कर्जा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का फाइनेंशियल ट्रबल निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारी तुम्हारे जीवनों को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का झगड़ा तुम्हारे जीवनों को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का असफलता तुम्हारे जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। लेबा राबा शेथा बालो राधा मानियानमा हेलबा सोरा दे भेसियानमा। वो सारी शैतानी आत्माएं तुम्हारी जिंदगियों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। निकले यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की निर्बलता, हर एक प्रकार का डर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का डर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु लेपालकपन का आत्मा दिया हुआ है, प्रेम और निडरता का आत्मा दिया हुआ है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से उस डर के आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से श्रापित करता हूं और तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने के लिए कमांड करता हूं।
वो डर का आत्मा श्रापित हो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे जिंदगियों को छोड़े, तुम्हारे परिवारों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। वो डर का शैतान यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के फायर को पकड़े, रिलीज करो उस शैतान के ऊपर, रिलीज करो उस शैतान के ऊपर, उस डर के शैतान के ऊपर परमेश्वर के फायर को रिलीज करो, उस व्यभिचार के शैतान के ऊपर फायर को रिलीज करो, उस नशे के शैतान के ऊपर फायर को रिलीज करो, रिलीज करो फायर को। ले बाहुंदनमा सेब्राहुंदनमा, परमेश्वर का फायर उतरे। होली गोस्ट, 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 फायर, 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 फायर। परमेश्वर का फायर उतरे उस शैतानी आत्माओं को जला के नाश करने के लिए। परमेश्वर का आग उतरे उस शैतानी आत्माओं को जला के नाश करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आग उतरे उस शैतानी आत्माओं को जला के तड़पाने के लिए यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार के शैतानी आत्माएं तुम्हारे जीवनों को छोड़े, वे नशे की आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, वो शैतानी आत्मा, हर एक शर्मिंदगी तुम्हारी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हर एक प्रकार का शर्मिंदगी, हर वो आत्मा जो परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे जीवन में नहीं भेजा है, तुम्हारे जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे जिंदगी को छोड़े और निकले, कमांड करो उसे। हर वो आत्मा जो यहोवा ने मेरे जीवन में नहीं भेजा है, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में नहीं भेजा है, मेरे जीवन को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। कमांड करो उसे निकलने के लिए, कमांड करो उसे जाना पड़ेगा, कमांड करो उसे जाना पड़ेगा, कमांड करो उसे जाना पड़ेगा। वो जाएगा तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के, वो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें प्रभुता करने के लिए चुना हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें प्रभुता करने के लिए चुना है। यीशु मसीह के नाम से उन शैतानी आत्माओं को मैं कमांड करता हूं, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है इनकी जिंदगी में, इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के फायर को पकड़े यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के फायर को पकड़े यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतानी बेदी, हर वो बाप दादाओं का वाचा जो शैतानी दुनिया से बांधा गया है, इनके जीवनों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके परिवारों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। उसे कमांड करो, उसे कमांड करो। हर एक शैतानी वाचा जो मेरे बाप दादाओं ने मेरे शैतानी दुनिया से बांधा है, उसे मैं तोड़ता हूं। उसे तोड़ो, उसे तोड़ो, उसे तोड़ो। टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि लिखा है हर एक घुटना उसके नाम में झुकेगा, हर एक जीभ उसकी प्रभुता का अंगीकार करेगी। हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम में झुकेगा, हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से झुकेगा। वो सारे अंधकार की शैतानी आत्माएं, वो सारी शैतानी बेदियां तुम्हारे जीवन को छोड़े, तुम्हारे परिवारों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे जिंदगियों को छोड़े और तुम्हारे परिवारों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए उस शैतानी आत्माएं, तुम्हारे जिंदगियों को छोड़ के निकल जाए सदा काल के लिए। लेफा हो नवा शारिदल मस्यालवा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तुम्हारे जीवन का हर एक अधूरापन सदा काल के लिए मिट जाए। तुम्हारे जीवन का हर एक अधूरापन सदा काल के लिए मिट जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, तुम्हारी दाख लताओं के फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, हर एक अधूरापन तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक अधूरापन तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर एक अधूरापन तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर एक अधूरापन तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। लेफला वरा शेफिया तुला मसुब्राहुति लेबा सेबला हो रबा शखले मतियानमा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में प्रभु डिवाइन हेल्पर भेजे प्रभु, इनके जीवन में प्रभु डिवाइन हेल्पर भेजे प्रभु, डिवाइन हेल्पर इनके जीवन में आए प्रभु, इन्हें इनके लिए प्रभु डिवाइन रास्ते खुले प्रभु। हर वो रास्ता प्रभु जो इनके लिए प्रभु तंग है प्रभु, उसमें पिता ये ठीक से चल सके प्रभु। वो सारे तंग रास्ते प्रभु ठीक हो यीशु मसीह के नाम से। इनके मार्ग जो टेढ़े मेढ़े हैं यीशु मसीह के नाम से सीधे कर दिए जाए। इनके जीवन का हर वो मार्ग जो उबड़ खाबड़ है वो समतल कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन का हर एक मार्ग जो ऊंचा नीचा है वो बराबर कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सीधा और समतल कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का दूत इनके आगे इनकी अगुवाई करे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हालेमा शखरेतमा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता
आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का मेज हमारे बीच में है। परमेश्वर के इस शरीर को स्वर्ग की ओर उठाओ। ये वही शरीर है जो हमारी चंगाई के लिए तोड़ा गया। ये वही शरीर है यीशु मसीह का, जो हमारे लिए कोड़े खाया और हमें चंगाई दिया। परमेश्वर ने कहा, जो मेरा शरीर खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम इस शरीर में से खाओ, मेरे स्मरण के लिए इसे किया करना, मेरे याद में इसे किया करना। ये प्रभु यीशु मसीह का वो शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया। इस शरीर के द्वारा हमने चंगाई पाया है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया ताकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन सके। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस शरीर के लिए अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आपके पुत्र के शरीर के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमारे उद्धार के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए दिया। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को आप खाओ। इस प्याले को ऊपर उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही प्याला है प्रभु, ये लहू का वो प्याला है प्रभु, जिस कड़वाहट के प्याले को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पिया है। प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपका लहू ही है प्रभु जो हमें जीवन देता है। प्रभु ये आपका लहू ही है प्रभु जो हमें परमेश्वर से एक करता है। प्रभु ये आपका लहू ही है प्रभु जिसके द्वारा हमने जीवन पाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु धन्यवाद प्रभु इस लहू के लिए। ये लहू प्रभु इनकी जिंदगियों में प्रभु काम करे। जब इनके शरीरों में जाए प्रभु, इनके शरीर से हर एक प्रकार की बीमारियों को निकाल के बाहर फेंक दे। हर एक प्रकार के शैतान के पाप के नेचर को इनकी जिंदगियों से निकाल के बाहर फेंक दे। हर एक प्रकार के दुर्बलता और निर्बलता इनकी जिंदगियों को छोड़ के चला जाए परमेश्वर, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा हुआ है, आपका ये लहू प्रभु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु बहाया गया है, कि ताकि पाप की प्रभुता हमारे जीवन से सदा काल के लिए खत्म हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आपके लोग प्रभु जब इस शरीर से प्रभु भागी हुए हैं और इस लहू में भागी हो रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु होने दे परमेश्वर कि ये लहू प्रभु इनके शरीरों में काम करे और इनके जीवन से, इनके शरीर से हर एक प्रकार के दुर्बलता, निर्बलता, बीमारी, दुष्ट आत्माओं को निकाल के बाहर फेंक दे यीशु मसीह के नाम से, और इनके शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के लहू को पियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जो आपने अनुग्रह दिए प्रभु। होने दे प्रभु आपके इस वचन के द्वारा, आपके इस शरीर के द्वारा, आपके इस लहू के द्वारा, आपकी इस उपस्थिति के द्वारा प्रभु जो इन्होंने जीवन पाया है प्रभु, ये जीवन इनकी जिंदगी में बना रहे परमेश्वर। जैसे प्रभु मूसा प्रभु उस पहाड़ पर, पर्वत पर गया था और मूसा के जीवन में प्रभु आपने जो कुछ डाला मूसा के जीवन भर बना था प्रभु। होने दे प्रभु वो अनुग्रह, वो दया, वो सामर्थ प्रभु इनके जिंदगियों के ऊपर बहता रहे। और मैं यीशु मसीह के नाम से आज मैं डिक्लेयर करता हूं, आज मैं आपकी जिंदगी के ऊपर मैं बताता हूं कि जो सामर्थ परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर दिखाया था, जो सामर्थ परमेश्वर ने मूसा को उस अग्नि के बीच में दिखाया था, जो सामर्थ परमेश्वर ने उस पर्वत पर 40 दिन 40 रात अपने पास रख कर दिखाया था, वही सामर्थ मेरा परमेश्वर यहोवा आपके जीवन को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको दिखाएगा, वो दिखा देगा, और तब तुम जान लोगे कि सेनाओं का यहोवा सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह एकमात्र धन्य परमेश्वर है। तब तुम जान लोगे, और मेरा परमेश्वर यहोवा इसे तुम्हें दिखा कर रहेगा। मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे जीवन में से पूरा करके रहेगा। और मैं यीशु मसीह के नाम से मेरी ये प्रार्थना है कि मेरा परमेश्वर उस सामर्थ को, जिस सामर्थ को उसने 40 दिन 40 रात मूसा को अपने पास रखकर, जिस अभिषेक को, जिस पवित्र आत्मा के वरदानों को, दानों को, उस अभिषेक को, सामर्थ को मूसा के अंदर डाला था, वही सामर्थ, वही प्रताप, वही महिमा मेरा परमेश्वर आपके अंदर डाले और आपके जीवन को महिमावंत करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन को प्रभु आगे बढ़ाए प्रभु,
और इनको लिए चले प्रभु, ये कभी ना गिरने पाए परंतु सदा ऊपर ही ऊपर उठते रहे और प्रभु आपकी महिमा को देखने पाए। धन्यवाद पिता, आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।